इस अंदाज में। भाई हमें अपना जाल मूली लिखलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ धान थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पश्चिम बंगाल में अब चलेगी झालमुड़ी एक्सप्रेस। झालमुड़ी चुनाव में बहुत नाम चला था इसका, और अब 8 तारीख को पश्चिम बंगाल के अंदर विधायक दल की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अमित शाह होंगे। अमित शाह जाएंगे और विधायकों की राय जानेंगे। साथ में जाएंगे उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री, यानी कि कलिंग और बंग का तालमेल। मोदी जी जो बोलते हैं उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग हो जाती है। अब बात मैं आपसे झालमुड़ी की कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा बंगाल में तमाम मुद्दे थे, तमाम बातें थी, सियासत को लेकर के बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन बात चली मछली भात से, माछ भात से चल करके और झालमुड़ी तक। ध्यान होगा वो सीन आपको, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, झालमुड़ी की दुकान पर गए थे। झालमुड़ी वाले से भाई से कहा था कि भाई कितने का बनाया है झालमुड़ी, दीजिए हमें भी, इस अंदाज में। भाई हमें अपना जाल मूली लिखलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ धान थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। और जब ये झालमुड़ी की बात चली थी तो विपक्ष ने और सोशल मीडिया पर क्या चला था, किसी ने कहा कि ये तो एसपीजी ग्रुप का आदमी था, किसी ने कहा कैसे आ गई, ममता जी ने भी कह दिया था, दीदी ने भी। लेकिन झालमुड़ी एक्सप्रेस ऐसी दौड़ी कि झालमुड़ी एक्सप्रेस का जलवा बंगाल में बंगाल के मतदाताओं की जवान पर, जीप पर चढ़कर बोला। अगर मैं कह दूं कि लोकतंत्र की जो कड़ाई चली थी, यानी कि चुनाव था, उस चुनाव में तमाम मुद्दे, सारे घोषणाएं, वादे, भविष्य की योजनाएं, हमेशा होता है चुनाव के अंदर हो तो इसे कहते हैं लोकतंत्र की कड़ाई, और वहां पर मध्यम आंच में सब कुछ पकाया जाता है। लेकिन यह सब धरा का धरा रह गया और काम कर गई 10 रुपए की झालमुड़ी। एकाएक आई थी झालमुड़ी एक्सप्रेस, सीटी बजी, हटो भाई अब खेला हम करेंगे, यानी कि अब खेला होगा मोदी जी का। झालमुड़ी खाते हुए प्रधानमंत्री ने शायद कुछ इसी अंदाज में कहा था कि झालमुड़ी से मेरा बचपन का नाता है। बचपन में जब माँ जाती थी पड़ोस के घरों में काम करने के लिए तो बदले में मुरमुरे भी लेकर के आती थी, उन्हीं से झालमुड़ी तैयार होती थी और उस झालमुड़ी से पेट भरता था। अब उसी झालमुड़ी ने पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सियासी पेट कह दें तो भर दिया। बड़ी चाह थी पश्चिम बंगाल में कैसे आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी स्वप्न था, वो पूरा हो गया और धन्य हो गए झालमुड़ी के दर्शन से। अब अगर कह दें कि देर आए दुरुस्त आए, आने वाले समय में क्या होगा, जब सियासी दलों में बदलाव होते हैं तो लोग राजनीतिक पटके बदलते हैं। अब नाश्ता बदल लीजिए तो भी काम चल जाएगा। इस नाश्ते के दौरान, यानी कि झालमुड़ी एक्सप्रेस जब चली थी, जब प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी का टेस्ट ले रहे थे तो एक एक मुट्ठी जो आसपास लोग खड़े हुए थे, महिलाएं थी, माताएं बहनें जो थी या बच्चे थे, सभी को दी। अब उनको झालमुड़ी किसको पची नहीं पची, लेकिन ममता बनर्जी के लिए झालमुड़ी पूरी तरह से अपच करने वाली हो गई। ऐसी अपच हुई कि आज तक खट्टी डकार आ रही हैं और आगे 5 साल आती रहेंगी। वैसे मैं बता दूं आपको, किसी भी चीज़ को जो खाते समय का जो टेस्ट है, जब आप उसे जोड़ लेते हैं अपने परंपरा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, तो फिर उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करते हैं, जिससे नाता जोड़ते हैं, बचपन का जोड़ते हैं सीधा। आप जिस क्षण, क्योंकि मैं झालमुड़ी की बात करता हूँ, आप ढोंगा बदलते हैं जिसमें डालते हैं झालमुड़ी को, आपने देखा होगा, या किसी भी खाने की चीज़ को, तो झालमुड़ी की बात है। उसी समय आपकी जो पुरानी प्लेट है, आपकी जो पोहा वाली प्लेट हो या आपकी इडली सांभर वाली प्लेट हो, वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाती है।
ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे दल बदलते ही राजनेताओं में होता है। पार्टी बदली, पुरानी पार्टी हो गई सबसे बड़ी देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, और नई पार्टी हो गई सबसे बड़ी राष्ट्र प्रेमी। यानी कि जैसा देश वैसा भेष तुरंत हो जाता है। वही कुछ झालमुड़ी का रहा। मैं आपको बताऊं एक बात और, झालमुड़ी खाना आसान है, पर झालमुड़ी पर बयान देना जरा सोच समझ करके। यदि वे कह देते कि मैं अब तक गलत नाश्ता कर रहा था तो फिर वो कुछ अजीब सा लगता है। इसलिए उन्होंने कहा कि झालमुड़ी से पुराना नाता है, यानी कि जहां भी नया रिश्ता जोड़ा, पुराने से नाता तोड़ा नहीं, पुराने को तो चलने दिया, वहीं नया रिश्ता और जुड़ गया। अब जब झालमुड़ी की बात आती है तो झालमुड़ी पूछती है, क्योंकि अगर वो कह देते कि भाई पुराना वाला तो बेकार था, तो कह देते कि क्या पता साहब कल आप हमें बेकार कह दोगे, इस तरह हम ठोंगे में क्यों भर रहे हो हमको। वो कह रहे हैं देखो हमने खाने में कभी परहेज नहीं किया। नेता है, नेता सर्वहारा होते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पचा सकते हैं, सियासत के अंदर तो खासकर है। फिर झालमुड़ी भला किस खेत की मूली है। चुनाव के दौरान नाश्तों का स्थानांतरण भी हुआ, माछ भात से और झालमुड़ी तक। प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी का टेस्ट लिया तो इधर बाकी तमाम नेता जो थे उन्होंने ओपन खुलेआम वहाँ पर माछ भात खाया कि भैया आप झालमुड़ी खाओ, आप माछ भात खाओ, सब चलेगा, लेकिन चलेगी झालमुड़ी एक्सप्रेस। क्योंकि आपको ध्यान होगा हरियाणा से जलेबी चली थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा के अंदर मुंह कसैला था, क्योंकि बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, 400 पार की उम्मीद थी, 240 पर अटक कर गए थे, लेकिन करिश्मा किया, हरियाणा ने हैट्रिक बनाई सीधे। और उस समय हरियाणा के अंदर जलेबी चली थी, क्योंकि राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री बनवाने वाले थे, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब से लेकर के तमाम भाजपा के नेताओं ने खुद हाथ में रुमाल लेकर के शुरू कर दी तई के अंदर जलेबी बनाना, और जलेबी ने करिश्मा किया। जो करिश्मा जलेबी का हुआ था वो झालमुड़ी तक पहुंचा, लेकिन ना जलेबी को भूले ना आप झालमुड़ी को भूलने देंगे। आपको ध्यान होगा अभी जब चुनाव परिणाम आ रहा था 4 मई को, तो भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में पूरी सब्जी बन रही थी और साथ जलेबी बन रही थी। मैं आपको एक बात और बताऊं, पश्चिम बंगाल की जो काम बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पा रही थी, ईडी नहीं कर पा रही थी, सीबीआई नहीं कर पा रही थी, तमाम एजेंसियां नहीं कर पा रही थी, सारे जो मुद्दे थे वो सब दफन हो गए थे, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उसके बाद में जब एकदम से झालमुड़ी आई थी, झालमुड़ी ने पश्चिम बंगाल की जनता का टेस्ट बदल दिया था। यानी कि जो काम नहीं हो पा रहा था उस काम को 10 रुपए के झालमुड़ी के ढोंगे ने कर दिया था। मैं आपको बता रहा था आगे समय आएगा राजनीतिक पार्टियां नाश्ता बदला करेंगी। अब पंजाब में अगर आएंगे तो पंजाब के अंदर कहेंगे ले आओ भाई मक्की दी रोटी तो सरयों दा साग शुरू करो, झालमुड़ी फिर भी नहीं भूली जाएगी। अगर कल को झालमुड़ी से मन भर जाए तो क्या हो, मान लो समोसा पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी तब। वैसे आपको बता दूं कि एक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। इंसान की सबसे बड़ी नीड होती है पेट भरना, रोटी कपड़ा और मकान। पेट को जो अच्छा लग रहा हो वही विचारधारा बन जाती है। अगर आज ओशो होते तो शायद वो कह देते कि भूख का दमन मत करना वरना वह किसी दिन झालमुड़ी बनकर फूटेगी। पहले नेता चुपचाप खाते थे, किसी को भनक भी नहीं लगती थी, अब इकट्ठे होकर के खाते हैं, सम्मिलित होकर के एक साथ कैमरे के सामने खाते हैं, कैश में भी खाते हैं, कैश में भुगतान करते हैं ताकि कल को कोई इल्ज़ाम ना लगा सके कि आपने जो यूपीआई पेमेंट की थी वो आई नहीं। तो जो 10 रुपए की झालमुड़ी थी उस झालमुड़ी ने सब कुछ किया। विपक्षी दल उस समय कह रहे थे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अरे भैया आचार संहिता का अचार डालना है कि अगर सरकार बनानी है तो फिर झालमुड़ी एक्सप्रेस चलेगी। अब झालमुड़ी एक्सप्रेस में कितने जनरल डिब्बे होंगे? जनरल डिब्बे जनता के होते हैं। एक वहाँ पर एसी कोच जरूर लगेगा हमारे जैसे न्यूज़ एंकर्स के लिए भी। पेंट्री कार होगी, उसके अंदर रणनीतिकार होंगे जो तड़का लगाएंगे, और इंजन पर बैठेंगे प्रधानमंत्री जी, यानी कि जिन्होंने झालमुड़ी एक्सप्रेस चलाई। क्योंकि अब वो अश्वमेध का घोड़ा जो है, जैसे आप झालमुड़ी एक्सप्रेस कह दें, उसको पंजाब की तरफ भी जाना है। वैसे आपको पता चले कि सियासत के अंदर संभावनाएं अनंत होती हैं।
ममता दीदी अब बेरोजगार हो गई हैं, बेरोजगारी का संकट होगा, तो हम तो सरकार को सलाह देंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो झालमुड़ी एक्सप्रेस चलाई जाए और दूसरी दीदी झालमुड़ी स्टार्टअप योजना ये भी शुरू कर दिया जाए। झालमुड़ी पर टैक्स माफ़ हो, स्कूलों के अंदर अब चलाया जाए झालमुड़ी अध्ययन, अनिवार्य कर दिया जाए। मछली भात के स्थान पर एक सप्ताह में एक दिन राष्ट्रीय मुरमुरा दिवस भी मनाया जाए। सरकारी बैठकों के अंदर संभवतः खासकर पश्चिम बंगाल में तो हो सकता है और जगह भी हो जाए कि चाय और बिस्किट, जो चाय के साथ चलती है, बिस्किट के साथ नमकीन की प्लेट सजती है, तो उसमें शायद अब झालमुड़ी परोसी जाए। उससे निर्णय भी चटपटे हो जाएंगे और बंगाल के अंदर विकास का मॉडल भी झालमुड़ी हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, झालमुड़ी एक्सप्रेस चलनी चाहिए या नहीं? और उसका एक स्लोगन हो सकता है कि हर हाथ ठोंगा और हर मुंह में मसाला। कैसा रहेगा ये झालमुड़ी का टेस्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।